वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त तेलुगु थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है ज़ीब्रा। अब मूवी के बारे में बात करें तो सच में मूवी मुझे बहुत ही मस्त लगी। मूवी का नाम ज़ीब्रा इसलिए रखा गया है कि ज़ीब्रे के ऊपर व्हाइट एंड ब्लैक लाइन्स होते हैं ना, वही ब्लैक एंड व्हाइट लाइन्स को मूवी में पैसों की तरह डिस्क्राइब किया है। मतलब काला धन, सफेद धन, सारी मूवी पैसों की इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मूवी में 3 सत्या है, हीरो सत्यदेव, कॉमेडियन सत्या और हेल्पिंग रोल सत्यराज हमारे कटप्पा। नाम तो सत्या होता है लेकिन सत्या के रास्ते पर चलते ही नहीं। आई रिक्वेस्ट यू वीडियो को पूरा देखना जरूर, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी के हीरो सूर्या को दिखाया जाता है, जो एक बैंक एम्प्लॉय होता है। इसकी छोटी मोटी सैलरी होती है और इसी तरह सूर्या अपना खुद का फ्लैट खरीदना चाहता है। अपने ही बैंक में लोन लेने का प्लान करते रहता है। सूर्या की एक जीएफ होती है जिसका नाम होता है स्वाति। ये भी दूसरे बैंक में एम्प्लॉय होती है। स्वाति कोशिश करती रहती है कि ये भी सूर्या की बैंक में ज्वाइन हो जाए, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। नेक्स्ट, सूर्या का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है बॉब। जो भी काम करते ये दोनों मिलकर ही करते, चाहे अच्छा हो या बुरा। सूर्या की मैनेजर का नाम होता है शीला। सारे लोग इसको स्नेक शीला कहकर बुलाते रहते हैं। और इसी तरह सारे एम्प्लॉयज इसकी जवानी से बहुत डरते हैं। सारे एम्प्लॉयज को इसकी मुट्ठी में रखती है। स्पेशली शीला सूर्या और बॉब पर बहुत ही गुस्सा होती है। हमेशा प्लान्स करती रहती है कि किस तरह से ये सूर्या को इस बैंक से बाहर भगा दे। शीला का एक पर्सनल चेला होता है जिसका नाम होता है पंकज। बैंक की हर एक बात शीला से शेयर करते रहता है। खैर, दूसरे सीन में मदन गुप्ता नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और फिलहाल ये मदन आदि नाम के एक बंदे से मिलने के लिए आता है। लेकिन उस वक्त आदि अपने प्लेस पर मौजूद नहीं होता, उसका आदमी टागुर होता है। जो भी हो, मदन आदि से फोन में बात करते हुए डील बात करने लगता है कि इनका पेपर दूसरे कंट्री में फंसा है। और इसी तरह रिसेंटली गवर्नमेंट एक एयरलाइंस को ऑक्शन में रखा, उस एयरलाइंस को हम खरीदना चाहते हैं। एक्चुअली मदन गुप्ता डायरेक्टली उस एयरलाइंस को खरीद नहीं सकता बिकॉज ऑफ सम लूप होल्स। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। आदि फोन में बात करते हुए कहने लगता है कि मैं आपको वो एयरलाइंस 800 करोड़ में ही दिलवाऊंगा, बदले में मुझे 1 रुपया भी कमीशन नहीं चाहिए। मदन कहने लगता है कि इस दुनिया में पैसों से कीमती कोई भी चीज नहीं, क्यों तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। आदि कहने लगता है कि मुझे पैसों के बदले मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ। मदन कहने लगता है ठीक है, ये डील खत्म करो, मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाऊंगा। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि मदन और आदि के बीच एक ब्रोकर होता है। ये ब्रोकर आदि से 5 करोड़ कमीशन मांगने लगता है क्योंकि इसने डील को सेट किया और वो भी प्योर व्हाइट में चाहिए। ठाकुर मदन से कहने लगता है ठीक है, पहले आप वो 500 करोड़ हमें ट्रांसफर कर दीजिए, हम उन पैसों को व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे और इसी तरह इस 5 करोड़ को भी। सो मदन उसी तरह से ठाकुर को वो पैसे सेंड कर देता है। दूसरी तरफ स्वाति सूर्या को कॉल करके एक बहुत बड़े कांड के बारे में बात करने लगती है। रंगैया नाम का एक मामूली सा बंदा स्वाति के बैंक पर आकर 4 लाख रुपए डिपॉजिट किया, लेकिन स्वाति ने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी। अकाउंट नंबर में एक डिजिट रॉन्ग टाइप करने की वजह से वो 4 लाख रुपए दूसरे कस्टमर को चले जाते हैं और जिस बैंक में वो पैसे ट्रांसफर हुए होते हैं उस बंदे का नाम होता है बेन्नी। सो रंगैया अपने जान पहचान के कुछ लोगों को स्वाति के बैंक के पास लाकर झगड़ा करने लगता है, बहुत रोने लगता है कि मैंने वो पैसे अपनी बेटी की इलाज के लिए रखा था, प्लीज मैडम मेरी मदद करिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सूर्या फटाफट से स्वाति के पास आता है। सूर्या इन लोगों से कहने लगता है कि आप प्लीज मुझे 3 घंटे का समय दो, आपके पैसे मैं लौटा दूंगा। स्वाति से पूछने लगता है क्या तुमने उस बेन्नी को कॉल किया। स्वाति कहने लगती है कि मैंने उस बेन्नी को कॉल किया, उसने मेरे साथ बहुत ही रूडली बात की कि ये आपकी गलती है, फलाना ढिमकाना। और इसी तरह जितने भी पैसे इस बेन्नी के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं वो बेन्नी 0 कर देता है, मतलब फटाफट से विथड्रॉ कर लेता है। अब सूर्या इन बैंक्स के बारे में कुछ लूप होल्स को जानता होता है। स्वाति के 2 बैंक अकाउंट्स होते हैं, एक अकाउंट सूर्या की बैंक का, दूसरा खुद स्वाति जिस बैंक में काम करती है उस बैंक का। सूर्या स्वाति से कहने लगता है कि तुम फटाफट से 4 लाख का चेक रेडी करके दूसरे बैंक से अपने बैंक में ट्रांसफर करवाओ। स्वाति कहने लगती है अरे सूर्या, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सिर्फ 12,000 ही है। सूर्या कहने लगता है कि स्वाति 1 घंटे तक जैसा मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से करो। चेक के पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बस यही टाइम मुझे चाहिए। सो जब स्वाति उसी तरह से चेक तैयार कर देती है तो सूर्या अपने बैंक के एक एम्प्लॉय को कॉल करके कहने लगता है कि तुम्हारे टेबल पर एक चेक है ना, उसे क्लियर कर दो, तुम बस उस चेक को एंट्री करके बंडल के नीचे रख दो। बाद में सूर्या दोबारा स्वाति को कॉल करके कहने लगता है कि तुम अपने ब्रांच मैनेजर के पास जाकर
4 लाख का लोन मांगो। पहले तो इसका मैनेजर 4 लाख रुपए देने से मना करने लगता है, लेकिन स्वाति इसको कन्विंस करने लगती है कि सर ये पैसे क्लियर होने तक थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज मुझे पैसों की सख्त जरूरत है सर। सो इस तरह से फाइनली स्वाति 4 लाख रुपए हासिल कर लेती है। अब ये 4 लाख रुपए उस पीड़ित बंदे को दे देता है जिसने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया था। अब बारी आती है उस बेन्नी की। सूर्या प्लान करने लगता है कि किसी भी तरह से उस बेन्नी के अकाउंट से वो 4 लाख रुपए हासिल करके स्वाति के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होगा विदिन 3 आवर्स। सूर्या अपने बेस्ट फ्रेंड बॉब से मुलाकात करके उस बेन्नी के सारे अकाउंट डिटेल्स हासिल कर लेता है। इसके ट्रांजैक्शन देखने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, करोड़ों में होते हैं। मतलब पैसे डिपॉजिट होते हैं, उसी वक्त पैसे निकल भी जाते हैं। सो बाद में सूर्या उस बेन्नी को कॉल करके कुछ ऑफर्स बताने लगता है कि सर हमारी बैंक चुनिंदा कस्टमर्स के लिए एक जबरदस्त ऑफर लाई है। अगर आप ट्रिप पर जाना नहीं चाहते तो मेरे लिए एक फेवर कर दीजिए सर, मुझे अपना रिलेशनशिप मैनेजर बनवा दीजिए। बेन्नी पूछने लगता है अच्छा ये ऑप्शन भी है, ट्रिप कैंसिल किया तो कितने पैसे आएंगे? सूर्या कहने लगता है तकरीबन 10 या 12 लाख आ सकते हैं। बेन्नी कहने लगता है ठीक है, मैं ट्रिप पर जाना नहीं चाहता, वो पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और हाँ मेरा एक और बैंक अकाउंट है वहाँ पर ट्रांसफर कर देना, क्योंकि मेरे सारे बैंक डिटेल्स है मेरी बीवी जानती है, अगर वो देखेगी तो शॉपिंग वगैरह करके सारे पैसे खाली कर देगी। उसके बाद क्या था, बेन्नी सूर्या को अपना रिलेशनशिप मैनेजर बना देता है एक छोटी सी लिंक के जरिए से। बाद में सूर्या इस बेन्नी के सिग्नेचर्स को फोर्जरी करने लगता है। बॉब से कहने लगता है कि जब मैं कहूँ इस बैंक से 2 लाख रुपए विथड्रॉ कर लो, मैं दूसरे बैंक पर जा रहा हूँ बाकी 2 लाख रुपए विथड्रॉ करने के लिए। बॉब कहने लगता है अरे सूर्या ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमारी बैंक है, सारी चीजें हमारे हाथ में है, दूसरे बैंक में कस्टमर्स के अलावा किसी दूसरे बंदे को पैसे नहीं देते। सूर्या कहने लगता है वो सब कुछ मैं देख लूंगा, बस तुम मेरे कॉल का इंतजार करो। एट ए टाइम इस बेन्नी को झटका देंगे। इस तरह से सूर्या एक विथड्रॉ स्लिप रेडी करके दूसरे बैंक पर जाता है 2 लाख रुपए निकालने के लिए, लेकिन वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है। वो सूर्या से कहने लगती है कि हम कस्टमर के अलावा किसी दूसरे बंदे को पैसे नहीं दे सकते। सूर्या समझाने लगता है कि मैडम मैं भी एक बैंक एम्प्लॉय हूँ और उसी तरह मैं इस बेन्नी का रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, सारे अकाउंट डिटेल्स मैं ही हैंडल करता हूँ, वो फिलहाल बिजी है आ नहीं सकते। अब पैसे ना देने की वजह से सूर्या वहाँ पर बहुत ही हंगामा खड़ा करने लगता है। उस लड़की को धमकाने लगता है कि पहले आप अपने मैनेजर से बात करिए। सो थोड़ी देर के बाद वो लड़की सूर्या के पास आकर कहने लगती है कि मैनेजर ने कहा यही लास्ट टाइम है। इस तरह से पैसे विथड्रॉ करके सूर्या को दे देती है और इसी तरह बॉब भी 2 लाख रुपए विथड्रॉ कर लेता है। बेन्नी अपने अकाउंट से 4 लाख रुपए विथड्रॉ का मैसेज देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इसी के बारे में पूछने के लिए सूर्या को कॉल्स करते रहता है, लेकिन सूर्या इसका फोन काटते रहता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ मदन के आदमी ठाकुर को कुछ पैसे देने लगते हैं, वही डील के बारे में हुई थी ना। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि ये बेन्नी इन्हीं का आदमी है। मतलब ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए इनका एक प्रोसेस होता है। किसी भी फालतू की चीज ये लोग बोली पर लगा देते हैं और उसी फालतू की चीज आदि के आदमी करोड़ों में खरीदने लगते हैं। वो पैसे बेन्नी के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं और बेन्नी वो पैसे ठाकुर को देने लगता है। खैर दूसरे दिन जब सूर्या अपने बैंक पर आता है तो मिलिट्री नाम का एक बंदा सूर्या को अपने कैबिन में बुलाता है। मतलब हर एक बैंक में कंप्लेंट लेने वाला एक बंदा होता है, तो वही बंदा होता है ये मिलिट्री। फिलहाल इसको एक क्वेरी आई होती है। सूर्या से पूछने लगता है कि बेन्नी के अकाउंट से 4 लाख रुपए विथड्रॉ हो गए। सूर्या ये कहने लगता है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं। बाद में मिलिट्री कहने लगता है कि उस बेन्नी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए और उसी तरह वो 5 करोड़ रुपए सूर्या के एक और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए। सूर्या कहने लगता है कि सर मेरे 2 बैंक अकाउंट्स के अलावा तीसरा अकाउंट है ही नहीं। शीला भी वहीं पर होती है, कहने लगती है नहीं वो बैंक अकाउंट तुम्हारा ही है, बताओ वो 5 करोड़ रुपए तुमने क्या किया। सूर्या यही कहने लगता है नहीं सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, मैं आपको प्रूफ करके ही दिखाऊंगा, चाहे तो आप बेन्नी को बुलाकर पूछ लीजिए। तभी बॉब कैबिन में आकर उस कंप्लेंट ऑफिसर को कुछ सबूत दिखाने लगता है। इन सारे सबूतों को देखकर इसको ये बात पता चलती है कि किसी ने सूर्या की सिग्नेचर फोर्जरी की, एक और बैंक अकाउंट क्रिएट किया, वो पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, बाद में उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया। सो फाइनली वो मिलिट्री सूर्या से कहने लगता है कि आप उस बेन्नी को यहाँ पर ले आइए, मुझे फटाफट से ये केस क्लोज करना है। छोटा मोटा अमाउंट होता तो बात अलग होती, लेकिन इससे 5 CR। सो उसी तरह सूर्या और बॉब उस बेन्नी के पास जाने लगते हैं। रास्ते पर उस बेन्नी को कॉल्स करते रहते हैं लेकिन नो रिस्पॉन्स। उसी वक्त बाइक में 2 बंदे सूर्या के पास आकर इसको डरा धमकाकर किसी जगह पर ले जाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि फोन किया तो पिक करना पड़ेगा ना, लेकिन तुमने पिक नहीं किया तो अब सजा भुगतो। थोड़ी देर के बाद सूर्या के सामने वो बंदा आदि आता है, वही जो फोन में एयरलाइंस की डीलिंग कर रहा था ना मदन से।
यहाँ पर आदि का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली आदि का नेटिव होता है कोलकाता। आदि कोलकाता के बड़े बड़े गुंडों को मार के उनकी पोजीशन हासिल करके बहुत बड़ा आदमी बना। ये आदि बहुत ही पावरफुल बंदा होता है। स्टेप बाय स्टेप सारे क्राइम की सीढ़ियाँ चढ़कर टॉप पर बैठा होता है। ये सारे कोलकाता पर राज कर रहा होता है। ये यहीं पर हमको एक और चीज को भी दिखाया जाता है। बेन्नी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे, वही बोली में व्हाइट कन्वर्ट में हुए थे ना। सो विद इन सेकेंड में ये 5 CR जीरो हो जाते हैं। अब वो 5 करोड़ रुपए किसके बैंक में ट्रांसफर हुए थे? सूर्या के अनदर बैंक अकाउंट में। और यही चीज ये आदि भी मान रहा होता है। सूर्या से कहने लगता है कि तुमने जो 5 CR चुराया ना, वो बेन्नी के नहीं बल्कि मेरे है। सूर्या आदि से यही बात कहने लगता है कि सर वो बैंक अकाउंट मेरा है ही नहीं, किसी ने मेरे नाम पर फेक बनाया। आदि सूर्या को एक और झटके की बात बोलने लगता है कि तुम्हारे अकाउंट से ही वो 5 CR 1000 अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गए। देखो सूर्या, ये सारी चीजें मैं कब का करके छोड़ चुका हूँ। अगर मैं चाहता तो उन 1000 अकाउंट्स को ट्रैक करके मेरे पैसे वापस हासिल कर लेता, लेकिन गलती तुमने की, तुम्हें ही सुधारना होगा। एक्चुअली यहाँ पर बात पैसों की नहीं है सूर्या। 5 CR इज नॉट ए बिग डील फॉर मी, लेकिन तुम्हारी वजह से पैसों से कीमती चीज मैंने खो दी। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। आदि और मदन गुप्ता के बीच जो डील हो रही थी ना, वो दोनों किसी जगह पर मुलाकात करने लगते हैं। तो यहाँ पर आदि मदन से मुलाकात करके ये डील कैसे करने वाला है उसका प्लान सुनाने लगता है मदन को। इसी बातों ही बातों में इन लोगों को ये बात पता चलती है कि बेन्नी के अकाउंट से 5 CR गायब हो गए। तो ये सुनने के बाद मदन आदि का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम 5 CR डील नहीं कर पाए तो 800 करोड़ की डीलिंग कैसे करोगे। आदि मदन को फटाफट से 5 CR का चेक देने लगता है, लेकिन मदन इस चेक को फाड़ देता है। कहने लगता है कि अगर तुम इतने बड़े तोप तुरुम हो तो इस एयरलाइन की डीलिंग के साथ साथ वो 5 CR को भी लाकर दिखाओ, लेकिन तुम्हारे पैसे नहीं, जिस बंदे ने तुमसे चुराए ना उस बंदे से, तभी मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाऊंगा। सो आदि यही बात सूर्या को सुनाते हुए कहने लगता है कि रेस्पेक्ट इज द अल्टीमेट करेंसी सूर्या, वो रेस्पेक्ट तुम्हारी वजह से गई और तुम्हें ही मुझे लौटाओगे। अगर तुम पैसे नहीं ला पाए तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। शॉकिंगली उसी पार्क में सूर्या की माँ बैठी होती है। सूर्या की माँ के पीछे आदि के 2 आदमी खड़े होते हैं। तो सूर्या कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। आदि सूर्या को 4 दिन का टाइम देता है और ये भी कहने लगता है कि अगर तुम इन टाइम में मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और तुम्हें ही RBI इनकम टैक्स वालों को जवाब देना होगा। 5वें दिन मैं तुमको मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना सकता हूँ। तभी शॉकिंगली जब आदि चुटकी बजाता है तो उस पार्क में के सारे लोग फ्रीज हो जाते हैं। मतलब ये सब कुछ आदि का एक सेटअप होता है। तो इसी से सूर्या को ये बात पता चलती है कि आदि इतना पावरफुल है। खैर इसके बाद सूर्या एक चैरिटेबल ट्रस्ट के पास जाता है, क्योंकि यहीं पर वो बेन्नी रहता है। जब सूर्या बेन्नी से मुलाकात करने के लिए अंदर जाता है तो इसको एक बहुत बड़ा झटका मिलता है। बेन्नी कब का इस दुनिया से जा चुका होता है। यह देखने के बाद सूर्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसके पास एक लौता ऑप्शन था और अब वही नहीं रहा। दूसरे दिन सूर्या अपने बैंक में आकर उस कंप्लेंट ऑफिसर को ये बात कहने लगता है कि सर बेन्नी अब इस दुनिया में नहीं रहा, एक्सीडेंट में मर गया। शीला कहने लगती है तो फिर तुम उसकी वाइफ को लाते। सूर्या कहने लगता है कि बेन्नी की वाइफ बेन्नी की लाश को लेकर अपने नेटिव चली गई, पता नहीं वो कब लौटेगी। कंप्लेंट ऑफिसर सूर्या से कहने लगता है कि एटलीस्ट तुम बेन्नी का डेथ सर्टिफिकेट तो ला दो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, वरना मुझे हायर ऑफिसर्स के पास जानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमको ये बात पता चलती है कि उस बेन्नी को टागोर के आदमियों ने मार दिया। मतलब वही आदि के आदमी एक्चुअली मारना नहीं चाहते थे। बेन्नी बहुत दारू पी रखी थी, हाथापाई में वो मर गया। दूसरी तरफ सूर्या यही सारी बात अपने फ्रेंड बॉब को सुनाने लगता है और ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि किस तरह से 4 दिन में 5 CR लाएंगे। सूर्या बहुत बड़ी उलझन में फंस चुका होता है। सूर्या आदि से जीतना होगा और आदि मदन गुप्ता से। पता नहीं इस गेम में कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी दरमियान में बॉब को एक जबरदस्त आइडिया आता है। सूर्या से कहने लगता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ, वही एक लौता बंदा है जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। एक्चुअली मैं बैंक एम्प्लॉय उसी बंदे की वजह से बना, फेक सर्टिफिकेट्स क्रिएट करके। सो इस तरह से बॉब सूर्या को लेकर बाबा नाम के एक बंदे के पास जाता है। ये बाबा हर एक काले धंधे में माहिर होता है, मतलब फोर्जरीज करने में, गैम्बलिंग करने में टॉप लेवल। सो सूर्या की प्रॉब्लम सुनने के बाद बाबा डिसाइड कर लेता है कि ये सूर्या की मदद करेगा, लेकिन इसमें इसको कमीशन भी चाहिए। बाबा इन दोनों से कहने लगता है कि शेयर मार्केट में 3 दिनों के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 100 गुना भी हो सकता है। तुम जितने पैसे अरेंज करना चाहते हो उतने पैसे अरेंज करो।
3 दिन के बाद हम गेम खेलेंगे, अंदर की बात है मेरे पास। खैर दूसरे दिन जब सूर्या अपने बैंक पर आता है तो इसके बैंक में स्वाति होती है। एक्चुअली स्वाति का आज पहला दिन होता है सूर्या की बैंक में। सूर्या की जिंदगी में जो भी कांड हुआ वो अभी तक स्वाति से शेयर नहीं की इसने। थोड़ी देर के बाद सूर्या स्वाति से बात करके इसको बहला फुसलाकर इसका सिस्टम हासिल करने लगता है। सूर्या स्वाति के आईडी से कुछ NRIs के डेटा चेक करने लगता है। काफी सारे NRI के अकाउंट्स होते हैं जो डीएक्टिवेट में होते हैं, मतलब पिछले कुछ सालों से एक भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, ऐसे अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और इसी तरह इन अकाउंट्स में थोड़े बहुत पैसे भी होते हैं। तो सूर्या ऐसे ही एक NRI के अकाउंट को एक्टिवेट करने लगता है जो 2 सालों से डीएक्टिवेट था। इस अकाउंट के सारे डिटेल्स चेंज कर देता है, जैसे नया फोन नंबर, नया ईमेल आईडी। इस तरह से फाइनली सूर्या और बॉब कुछ कांड करके उस अकाउंट को एक्टिवेट कर ही देते हैं, और वो भी ऑफिशियल तरीके से। उसके बाद सूर्या और बॉब कुछ ऐसे अकाउंट्स को चेक करने लगते हैं जिस अकाउंट्स के नॉमिनी हो, मतलब अकाउंट होल्डर मर चुका होता है और नॉमिनी कोई दूसरा बंदा होता है। अगर कोई भी नॉमिनी उन पैसों को क्लेम नहीं करता तो वो पैसे बैंक के ही होते हैं। सो ऐसे ही सारे अकाउंट्स को मिलाकर 40 लाख रुपए होते हैं। तो ये 40 लाख रुपए उस NRI अकाउंट को ट्रांसफर करने लगते हैं जिसका एक्सेस सूर्या के पास है। बाद में सूर्या और बॉब अपने साइड से 1 लाख रुपए जमा करके पूरे 41 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। दूसरे दिन यही 41 लाख लेकर बाबा के पास जाते हैं। बाबा कहने लगता है कि 2 दिन के बाद शेयर मार्केट में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और इसमें पैसे आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। सूर्या ये कहने लगता है कि बाबा हमारे पास आप ही एक लौते ऑप्शन हो, जो होगा सो होगा। दूसरी तरफ मदन गुप्ता, आदि और एक और बंदे के बीच उसी एयरलाइन के बारे में डीलिंग होती रहती है। मतलब इस डील में तीसरा बंदा भी शामिल होता है। मतलब इस बंदे के नाम पर वो एयरलाइंस ट्रांसफर होते हैं और ये बंदा वो एयरलाइंस मदन गुप्ता के नाम कर देगा। सो डील ओके होने की वजह से यहाँ पर जबरदस्त तरीके से पार्टी शार्टी होने लगती है और इसी दरमियान में वो मदन गुप्ता आदि की दोबारा टांग खींचने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है, बातों ही बातों में चैलेंज करने लगता है कि 5 CR नहीं, अगर तुम उस बंदे से 25 लाख रुपए हासिल कर लोगे तो मैं तुम्हें 5 CR प्लस 200 करोड़ कमीशन दूंगा और इसी तरह अपने बॉस से भी मिलवाऊंगा। अगर ये सारी चीजें तुम 1 घंटे में करोगे तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारे पास स्किल्स है। सो दूसरी तरफ जब सूर्या वो 41 लाख बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर करने ही वाला होता है, तभी आदि सूर्या को कॉल करके ये बात कहने लगता है कि अगर तुम 25 लाख रुपए हमें दे दोगे तो उस 5 CR के बारे में भूल जाओ। यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि आदि के आदमी 24/7 सूर्या पर नजर रखे होते हैं, जान चुके होते हैं कि सूर्या फिलहाल बाबा के पास है। तो सूर्या बहुत खुश होकर यही बात बाबा को बताने पर बाबा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सूर्या और बॉब 25 लाख रुपए आदि के अकाउंट को ट्रांसफर करने वाले होते हैं। तभी इन दोनों को पंकज के जरिए से एक शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली वो कंप्लेंट ऑफिसर स्वाति का इंट्रोगेशन कर रहा है, क्योंकि स्वाति के अकाउंट से कुछ कांड हुआ NRI अकाउंट्स के साथ। इस तरफ ये कंप्लेंट ऑफिसर स्वाति को हल्के से डांटने लगता है कि तुमने अपने पहले ही दिन सेंसिटिव अकाउंट्स को क्यों डील किया। कंफर्मेशन के लिए सारे अकाउंट्स को चेक करने लगता है, लेकिन इसी गैप के दरमियान में सूर्या और बॉब वो सारे पैसे उन अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। सच में ये सीन ना देखने के लायक है, मनी हेस्ट वाली फीलिंग आती है। अब दूसरी तरफ 1 घंटा खत्म होने के बाद आदि के अकाउंट में वो 25 लाख रुपए नहीं आते। तो ये जानने के बाद मदन गुप्ता दोबारा आदि की टांग खींचने लगता है। एक्चुअली अगर आदि चाहता था तो इस मदन को मार देता, लेकिन ये मदन गुप्ता भी कोई कम नहीं होता, बहुत बड़े हस्ती का आदमी होता है और ये आदि उस बड़ी हस्ती के पास जाना चाहता है। इस तरह सूर्या स्वाति के पास आकर माफी मांगने लगता है। मतलब स्वाति जान चुकी होती है कि इसका आईडी सूर्या ने एक्सेस किया। पूछने लगती है कि उन अकाउंट्स को तुमने क्यों एक्सेस किया। तो अब सूर्या स्वाति से कुछ भी ना छुपाते हुए सारी बात सुना देता है। थोड़ी ही देर के बाद सूर्या के बैंक अकाउंट के जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनके सारे पैसे सूर्या के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने लगते हैं। इस तरह से देखते ही देखते ऑलमोस्ट 100 करोड़ सूर्या के अकाउंट में आते हैं। ऑफ कोर्स ये सारा कांड आदि ने करवाया। ये सारी चीजें देखकर कंप्लेंट ऑफिसर सूर्या को अपने कैबिन में बुलाकर इंक्वायरी करने लगता है। पुलिस वालों को भी बुला लेता है। दूसरी तरफ आदि और उसके छोटे बच्चे को दिखाया जाता है और एक्चुअली मदन गुप्ता आदि के बेटे के सामने ही आदि की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। सो यहाँ पर आदि अपने बेटे को अपनी ही कहानी सुनाने लगता है। आदि क्राइम की दुनिया में बहुत ही नीचे से ऊपर आया था। इसी दरमियान में इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, इससे प्यार कर बैठा, इसके साथ शादी की। कुछ सालों के बाद आदि की बीवी माँ बनने वाली होती है। इसी दरमियान में इन दोनों को ये बात पता चलती है कि आदि की बीवी को कैंसर है, फाइनल स्टेज। सो फाइनली
आदि की बीवी बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी। मरने से पहले आदि की बीवी ने आदि से कुछ वादा लिया होता है। इसकी बीवी की भी कोई बैक स्टोरी होती है। सो आदि सारे क्राइम्स को छोड़ने के लिए अपने दुश्मनों को मार देता है। इस तरह से आदि अपने बच्चे को लेकर कोलकाता छोड़ के हैदराबाद आ जाता है अपने गिने चुने बंदों के साथ भी। खैर दूसरी तरफ बैंक के पास सारे कस्टमर्स आकर सूर्या को ही डांटने लगते हैं कि सूर्या ने हमारे सारे पैसे हड़प लिया। कल सुबह मुंबई से कुछ हायर ऑफिसर्स आने वाले होते हैं, तब तक सूर्या अपने घर में रह सकता है। इस तरह से सूर्या वापस अपने घर में आकर अपनी माँ को इंजेक्शन डालने लगता है क्योंकि इसकी माँ को डायबिटीज होता है। तभी आदि सूर्या को कॉल करके कहने लगता है, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारी माँ को कौन सा इंजेक्शन डाला? तो उसी वक्त जब सूर्या अपनी माँ की तरफ देखता है तो इसकी माँ तड़प रही होती है। सूर्या आदि से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि आदि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, प्लीज मेरी माँ को बचा लो। आदि अपने एक आदमी को सूर्या के घर के पास भेजता है, वही एंटीडोट देकर। सो एंटीडोट देने के बाद सूर्या फटाफट से अपनी माँ को हॉस्पिटल पहुँचाता है। बाद में आदि उस तीसरे बंदे को डरा धमकाकर पौरा फटानी अपने नाम करवा लेता है। मतलब आदि यही चाहता है कि इस डील में तीसरा बंदा ना हो और इसी तरह आदि के बगैर ये डील ना हो। बाद में सूर्या आदि के पास आकर कहने लगता है कि तुमने मुझे 4 दिन का टाइम दिया लेकिन अभी भी मेरा टाइम खत्म नहीं हुआ। सो आदि सूर्या को लास्ट 2 दिन का टाइम देता है। सो दूसरे दिन जब सूर्या वापस अपने बैंक में आता है तो मुंबई से एक हायर ऑफिसर आया होता है, लेकिन यहाँ पर आदि ने कुछ ऐसा कांड कर चुका होता है जिससे ये बात पता चलती है कि बैंक के कुछ एरर की वजह से सारे कस्टमर्स के पैसे सूर्या के अकाउंट में आए। इसमें सूर्या की कोई गलती है ही नहीं। बाद में सूर्या कैबिन से बाहर आकर ही सोचने लगता है कि इतने सारे पैसे जमा कैसे करेगा। तभी सूर्या को एक जबरदस्त आइडिया आता है। स्वाति और बॉब के पास जाकर कहने लगता है कि हम बैंक रॉबरी करने वाले हैं। यह सुनने के बाद स्वाति और बॉब के होश ही उड़ जाते हैं। कहने लगते हैं कि ये तो सुसाइड करने के बराबर है। स्वाति इन दोनों को बैंक सेफ्टी के बारे में बताने लगती है। एक्चुअली हर एक बड़ी सी बैंक में मेन दरवाजे के पीछे एक और स्ट्रॉन्ग दरवाजा होता है और वो भी लॉक्ड दरवाजा। सूर्या कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, उस दरवाजे का लॉक मैं जानता हूँ। स्वाति कहने लगती है इस दरवाजे को ओपन करने के बाद एक और दरवाजा होता है और ये दरवाजा पहले वाले से भी स्ट्रॉन्ग। इस दरवाजे के पास एक डिजिटल लॉक होता है और हर आधे घंटे में इसका पासवर्ड चेंज होते रहता है, जस्ट लाइक आवर OTP। अगर एक डिजिट भी रॉन्ग टाइप किया तो हमारी कहानी खत्म, अंदर ही लॉक में रह जाएंगे हम। उस वॉल्ट के अंदर 5 कीमती बक्से होते हैं। पहले 2 बॉक्सों में डेली ट्रांजैक्शन के पैसे जमा होते हैं। तीसरे बॉक्स में RBI से आए हुए पैसे होते हैं और वो भी करोड़ों में। उसके बाद नेक्स्ट 2 बक्सों में डायमंड्स होते हैं और कीमती डॉक्यूमेंट्स। हर एक बक्से को 2-2 लॉकर्स होते हैं, मतलब 2 चाबियाँ, और हर 2 हफ्तों के बाद इनकी चाबियाँ बदलती रहती है। अगर हम इन सारे चीजों को पार करके अंदर चले भी गए तो फिर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पर HD कैमरास फिक्स है। सूर्या कहने लगता है फिर भी हम किसी भी तरह से इस चोरी को करना होगा और हम चुराने वाले हैं RBI के वो 2.5 CR, जो ऑफकोर्स महीने में एक बार रजिस्टर होते हैं। अपना प्लान बताने लगता है कि पहले हम वो 2 CR को चोरी कर लेंगे और वो पैसे बाबा को देंगे। बाबा शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत पैसे कमा के देगा, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख मान लो। मोटा मोटी 7 करोड़ आ सकते हैं, उसमें से 5 करोड़ आदि को दे देंगे और बचे 2.25 CR उसी बैंक के लॉकर में रख देंगे। थोड़ा बहुत बचेंगे तो हम बांट लेंगे। पहले तो स्वाति और बॉब सूर्या को मना करने लगते हैं, लेकिन सूर्या इन दोनों को मनवा लेता है। ऑफ कोर्स दूसरा ऑप्शन भी है नहीं। उसके बाद बॉब शीला के कमरे में जाकर बहुत ही मुश्किल से शीला के पास जो लॉकर होता है ना, डिजिटल लॉकर, वो चुरा लेता है। इसी की से वो पासवर्ड जनरेट होता है। बाद में बॉब सूर्या के पास आकर कहने लगता है कि CCTV कैमरास का क्या करे। सूर्या कहने लगता है कि उसके लिए भी मेरे पास प्लान है। इस तरह से सूर्या उल्टा आदि को ही कॉल करके एक 20 मिनट तक सारे बैंक के CCTV कैमरास ऑफ करवाने के लिए कहता है। पहले तो आदि सूर्या की बात को नहीं मानता, कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, लेकिन बाद में इसकी मदद कर ही देता है। अब आती है पैसे चुराने की बारी। बॉब अपनी लकी बैग सूर्या को देने लगता है। अब इसी दरमियान में शीला वॉशरूम में जाने पर स्वाति दरवाजा लॉक कर देती है। उसके बाद सूर्या सारे बैंक का हीट अलार्म बजाने लगता है। सायरन की आवाज सुनने के बाद बैंक में के सारे लोग किसी जगह पर जमा हो जाते हैं, मतलब बैंक से थोड़ा बाहर ही आ जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सूर्या उस वॉल्ट के पास जाने लगता है। पहला लॉकर तो ओपन करके जब अंदर जाता है तो अंदर वॉल्ट मौजूद नहीं होता। तभी स्वाति को एक बात याद आती है। सूर्या से कहने लगती है कि अगर बैंक में का कोई भी अलार्म बजेगा
तो पहले वॉल्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा, मतलब एक और दरवाजा होता है वो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इस दरवाजे को ओपन करने के लिए स्वाति सिक्योरिटी रूम में जाकर फायर अलार्म का बटन थोड़ी देर के लिए ऑफ करने पर दूसरी तरफ सूर्या के पास जो दरवाजा होता है ना वो ओपन होता है और बाद में क्लोज भी हो जाता है। इसी गैप में सूर्या इस वॉल्ट के अंदर आ ही जाता है। सच में ये सीन्स बहुत ही मस्त है देखने में। फाइनली सूर्या बहुत मुश्किलों के बाद वो पैसे चुरा ही लेता है। सूर्या और बॉब ये सारे पैसे लेकर बाबा को देने लगते हैं। सो बाबा ये सारे पैसे एक डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करके एक फेक सर्टिफिकेट क्रिएट करने लगता है, मतलब एक फेक रिसीट बनाने लगता है। इसके हिसाब से सूर्या के पापा 20 साल पहले किसी शेयर को खरीदा था और आज इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही है। मार्केट वैल्यू में बेचेंगे तो ऑफकोर्स करोड़ों का मुनाफा होगा। मार्केट ओपन होने के थोड़ी देर के बाद सारे लोगों को ये बात पता चलती है कि मार्केट क्रैश हो गया। काफी सारे लोगों ने अपना पैसा गवा दिया और इसी क्रैश की वजह से शेयर मार्केट 2 बजे ही बंद कर देते हैं। तो ये खबर सुनने के बाद स्वाति यही बात सूर्या को आकर सुनाने लगती है। लो 2 करोड़ रुपए गए पानी में। लेकिन शॉकिंगली बाबा उन पैसों से प्रॉफिट कमा चुका होता है। बाबा ने कहा था ना कि इसके पास एक अंदर की बात है, तो मार्केट क्रैश होने से पहले सारे शेयर्स बेच दिया। दूसरी तरफ वो मदन गुप्ता गुस्से में आकर आदि के आदमी ठाकुर को किडनैप कर लेता है। शॉकिंगली ठाकुर की गाड़ी में आदि का बेटा भी होता है छुपा हुआ। तो आदि ये बात जानने के बाद अपने आप को रेडी करने लगता है मदन गुप्ता के पास जाने के लिए। दूसरी तरफ सूर्या, स्वाति, बॉब ये डिसाइड करने लगते हैं कि इन्होंने 2.25 CR चुराया था ना, वो किसी भी तरह से दोबारा उसी लॉकर में रख देना होगा। इसी दरमियान में सूर्या की बैंक को बिन्नी की बीवी आती है, मतलब सूर्या ने वो 5 CR बिन्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, वही लेने के लिए आती है। शॉकिंगली यहाँ पर बिन्नी की बीवी और कोई नहीं जेनिफर होती है। एक दिन सूर्या एक बैंक में जाकर एक लड़की से बात की थी ना, झगड़ा किया था, वही होती है बिन्नी की बीवी जो एक अपाहिज होती है। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है यहाँ पर। जब सूर्या इस जेनिफर के पास आया था उसी वक्त जेनिफर को ये बात पता लग गई थी कि ये सूर्या कुछ फ्रॉड कर रहा है। जेनिफर थोड़ा सा खोपचे में जाकर बिन्नी की बहन को कॉल करके यही बात बताने लगती है। तो तब ये दोनों एक जबरदस्त प्लान करते हैं, मतलब बिन्नी के अकाउंट से वो 5 CR इन दोनों ने ही चुराया और यही अच्छा मौका समझकर बिन्नी की बीवी और उसकी बहन इस फ्रॉड में सूर्या को ही फंसा देते हैं, उसका फेक अकाउंट क्रिएट करके। दूसरी तरफ ये बॉब वो 2 करोड़ बैग्स में भरकर बैंक पर जाने लगता है। तभी उस एरिया के कुछ लोग इसके हाथ में पैसे देकर इसका पीछा करने लगते हैं पैसे चुराने के लिए। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आदि मदन गुप्ता के आदमियों से फाइट करने लगता है। यहाँ पर ये सीन्स भी बहुत ही मस्त चलती है। दूसरी तरफ सूर्या की बैंक वाले वो 5 CR जेनिफर को दे देते हैं। बाद में वो पंकज शीला को सूर्या, स्वाति, बॉब की बातें सुनाने लगता है कि वो तीनों कुछ प्लान कर रहे थे, पैसे वगैरह समथिंग। सूर्या, स्वाति, बॉब वो पैसे लॉकर में रखने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इन तीनों को उतना टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से सूर्या वो सारे पैसे शीला के लॉकर में ही रख देते हैं। उसके बाद क्या था, बैंक के हायर ऑफिसर्स शीला को इसके बारे में पूछने लगते हैं और इसी तरह इस केस में पंकज को भी गिरफ्तार करते हैं। दूसरी तरफ आदि के पास मदन गुप्ता का बॉस आता है जो एक CM होता है। एक्चुअली इस CM की 4 साल की बेटी होती है। उसने अपने बर्थडे पर प्लेन मांगा, इसलिए ये CM एयरलाइंस खरीदने चला, लेकिन मदन गुप्ता सारी चीज को ऊपर नीचे करके रख दिया। मतलब इस मदन गुप्ता की ईगो की वजह से वो एयरलाइंस आदि खरीद चुका होता है। आदि कहने लगता है कि 5:30 बजे मैं आपको वो एयरलाइंस आपके नाम कर दूंगा और उसी तरह आने वाले इलेक्शंस में मैं ही आपकी पार्टी को फंड करूंगा। तो उसी तरह से ठीक 5:30 बजे जेनिफर वो 5 CR आदि के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अब ये सारी चीजें जानने के बाद वो CM आदि को बहुत अप्रिशिएट करने लगता है। उसके बाद आदि सूर्य के पास आता है, कहने लगता है कि मुझे 2 दिन पहले ही ये बात पता चली कि बिन्नी के अकाउंट से उसकी बीवी ने ही वो सारे पैसे चुराए। लेकिन सूर्या, तुम ये बात ऑलरेडी जानते थे, लेकिन जेनिफर को बचाने के लिए तुमने मुझसे सच छुपाया। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि बिन्नी ने बहुत सारा कर्जा करके रखा होता है। उसके बाद बिन्नी मर गया तो कर्जे वाले जेनिफर और बिन्नी की बहन के पास आकर ये कहने लगे कि जो ऑर्फनेज है ना, ये जमीन हमारे नाम कर दो। बिन्नी के कर्जों को मिटाने के लिए ही जेनिफर और बिन्नी की बहन वो 5 CR चुराया और ये इल्जाम सूर्या पर डाल दिया। इस ऑर्फनेज में बहुत सारे अपाहिज लोग होते हैं, इन्हीं सारे लोगों की केयरिंग करती रहती है जेनिफर। अगर आदि को जेनिफर के बारे में पता चलेगी तो ये सारे लोग बेघर हो सकते थे। तो सारी चीजें सेटल करने के लिए ही सूर्या बैंक रॉबरी की। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।